तो आगे रहते हैं तो मैं समझता हूँ मेरी लड़ाई आसान हो जाएगी। और 15 साल के हुकूमत में मिले थे, क्या होता था बिहार में? बिहार की पहचान क्या थी? जनसंहारों का बिहार। बिहार में आग लगने वाला नहीं है, अब बिहार में आग लगाने वाले की हिम्मत नहीं है। एनडीए के सभी साथी अब वो बंगाल बचावे। अब बंगाल जलेगा तो देश जले, पूरा देश के ठिका लिया है क्या? देश की नागरिकता प्राप्त नहीं है क्या? उनकी देश की सरकार में उसकी शेयर नहीं है? ममता बनर्जी के एक बयान से इस देश के विभिन्न राज्यों में यूं कहें कि चिंगारी पहुंच गई है। अगर असम की बात की जाए तो हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि दीदी को इतना पावर कैसे हो गया कि हमारे राज्य के बारे में बोल दिए। उन्होंने बिहार का भी जिक्र किया था कि बिहार में भी आग लगेगी, तो बिहार में जितने भी बंगाल के बॉर्डर वाले एरिया हैं उस पे बड़ा दमकल नीतीश कुमार ने लगा दिया है। उन्हीं के अंग कहें एमएलसी भगवंत सिंह कुशवाहा ने कहा है। नमस्कार, मेरा नाम विकास कुमार है और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज। देखिए, कल ममता दीदी ने एक बयान दिया था कि अगर हमारे राज्य में यानी कि वेस्ट बंगाल में आग लगी तो हम अपने पड़ोसी राज्यों के भी नहीं छोड़ेंगे और ये आग दिल्ली तक पहुंचेगी। और बिहार के भी उन्होंने जिक्र किया था। जब इसी सवाल को मीडिया ने एमएलसी भगवंत सिंह कुशवाहा से पूछा तो उन्होंने ममता सरकार पर बड़ी हमला बोला है। क्या कुछ बोल रहे हैं, उनकी बातों को सुनिए। 25 का जो चुनाव है, आम चुनाव विधानसभा का, एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। और इनके सामने जो होगा, अभी कोई तस्वीर नहीं है महागठबंधन में। चाहे लालू जी का गठबंधन, कांग्रेस का गठबंधन है, माले का गठबंधन है, नीतीश कुमार के चेहरा के सामने उनके पास कोई चेहरा नहीं है, नेता नहीं है। यदि तेजस्वी यादव आगे रहते हैं तो मैं समझता हूँ मेरी लड़ाई आसान हो जाएगी। वोट मांगने की जरूरतें नहीं पड़ेगा। चिराग पासवान जाति गणना की मांग कर रहे हैं ना, डिमांड करने के लिए तो सबका अधिकार है। मांग करना कोई बुरी चीज नहीं है, जाति गणना भी बुरी चीज नहीं है। हम लोगों ने बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी ने जातीय गणना कराए और जातीय गणना के बाद उन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण भी कराए। आर्थिक सर्वेक्षण से पता चल गया कि कितने आदमी गरीबी रेखा के नीचे है, जिनकी आमदनी मात्र 6,000 है, साल में 72,000 है। तो उसके लिए सरकार ने योजना चलाई ना, प्रत्येक परिवार को 2-2 लाख रुपए हम दे रहे हैं। तो वैसी योजना में यदि देश में इसी तरह की योजना चले, राज स्थापित हो गया है जैसा कि कौन राज? राक्षस राज। सर जिस तरह से अच्छा, एक बात हम आपको बतावे, तेजस्वी जी अपने माँ के और पिताजी के राज को देखे हैं। हम उस वक्त भी एमएलए थे, 90 में भी, और 15 साल के हुकूमत में मिले थे। क्या होता था बिहार में? बिहार की पहचान क्या थी? जनसंहारों का बिहार, अपहरण उद्योग का बिहार, लूटपाट की बिहार, भ्रष्टाचार की बिहार। तो तेजस्वी जी जो बोल रहे हैं तो कम से कम जुबान संभाल करके बोलना चाहिए। नीतीश कुमार पर सवाल उठाने का अधिकार ममता बनर्जी का बहुत बड़ा बयान आया है कि अगर बंगाल जलेगा तो दिल्ली बिहार में स्टेट जलेंगे। क्या अच्छा, बंगाल जले तो बचावे ना भाई, बिहार जलने वाला नहीं है, बिहार में आग लगने वाला नहीं है, अब बिहार में आग लगाने वाले की हिम्मत नहीं है। यहाँ पर मजबूत दमकल हम लोग लेकर के बैठे हैं। इंडिया गठबंधन जो है, एनडीए के सभी साथी, अब वो बंगाल बचावे। अब बंगाल जलेगा तो देश जले, पूरा देश के ठिका लिया है क्या? जलाइए तो जलाइए, आप जानिए। अरे ममता दीदी भी क्या बोलती है देश के हित में, क्या बोलते हैं लोगों का, हमको नहीं लगता है कि भाई अब बिहार के देश के वहाँ के मुख्यमंत्री है बंगाल के, तो मुख्यमंत्री कोई एक बात बोलता है तो संभल के बोलना चाहिए। मैंने क्या देश के नागरिक, बंगाल के नागरिक देश के नागरिक नहीं है? देश की नागरिकता प्राप्त नहीं है क्या? उनकी देश की सरकार में उसकी शेयर नहीं है? बोलने का कोई तुक नहीं है। इसलिए ममता दीदी को मेरा सलाह है, एक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते, कि इस तरह का बयान, भड़काऊ भाषण बयान नहीं देना चाहिए देश की जनता के हित में।
तो आपने सुना होगा। इन्होंने कहा है कि एनडीए के जितने भी घटक दल हैं उस चिंगारी को झेलने के लिए हम लोग तैयार हैं और देखते हैं कि किसका पावर है बिहार में आग लगाने का। ममता दीदी, इन्होंने कहा कि ममता दीदी आपकी राज का आग है, आप अपने पास रखिए, बिहार में आग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग दमकल तैयार रखे हुए हैं। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव इन दिनों बयान दे रहे हैं। इन्होंने कहा है कि सरकार बिहार में राक्षस राज स्थापित हो गया है। इन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव बोलने से पहले सोच ले, उनको बोलने की कोई सहूर नहीं है कि क्या बोल रहे हैं। कभी 90 के दशक उन्होंने याद किया है कि माता पिता के राज्य में क्या था। हम उस सरकार में भी काम किए हैं और उस वक्त यानी कि 90 में भी मैं एमएलए रहा हूं और मैं बारीकी से एक एक चीज को देखा हूं कि बिहार कैसे अपराधियों के हाथ में चला गया है। इस कारण तेजस्वी यादव को हिदायत दिया है। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि 25 की चुनाव आसानी से जीतेंगे। अगर तेजस्वी यादव हम लोग के विपक्ष में रहेंगे तो हम लोग का कोई चुनौती नहीं है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।